नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अंजय अन्नपार्थी जी, जिनसे नागपुर के बढ़ते अपराध, लैंड माफिया और कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। या थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हाल ही दिनों में नागपुर में अपराध, लैंड माफिया और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? ये आप सही बोल रहे हो कि लैंड ग्रैबिंग के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट है, पता नहीं। अगर आप मैं एक आम नागरिक के लिए बता रहा हूं, अगर आपने कभी लैंड ली होगी और उसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने 7/12 में, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड होता है, अगर एग्रीकल्चर है उसमें म्यूटेशन अगर नहीं किए होंगे, या जो आक्यू पत्रिका होता है प्रॉपर्टी कार्ड जो सिटी सर्वे में होता है, अगर एनए है उसमें अगर आपने म्यूटेशन नहीं किए होंगे, तो सही में आज की तारीख में नागपुर में, स्पेशली ईस्ट और वेस्ट नागपुर में आपका जमीन खतरे पे है। मैं हाल ही में एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा। मौजा इसासिनी का ये केस है जो एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। बहुत ताजुब की बात है, मतलब एक रिटायर्ड टीचर जो चंद्रपुर से है एंड एक एक्टिव करेंटली वर्किंग जिला परिषद टीचर जो इसासिनी से है, ये दोनों बहनें हैं। एंड इन दोनों ने एक 15,000 स्क्वायर फीट जमीन 2014 में एट द रेट ऑफ 45 लाख उन्होंने परचेस किया था। उन्होंने ये सोचा कि रजिस्टर्ड सेल डीड अगर उनके पास है, उन्होंने गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरी है, तो उनको लगा कि उनका लैंड सेफ है। बट ऐसा नहीं है। 2024 में 7/12 में जो पहले का जो ओनर है उन्हीं का नाम रह गया, तो उसका मिसयूज करते हुए उन्होंने वो जमीन पे एक लेआउट डाला, एक अनऑथराइज लेआउट डालकर उसमें 19 प्लॉट्स बनाए। 19 प्लॉट्स में पर्टिकुलरली इनका जो 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है उस पर प्लॉट नंबर 8 ऐसा मेंशन करके अगले पार्टी को उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड कर दिया, जो कि नागपुर के। एंड उसमें जब इनको पता चला तो ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में आम आदमी की कोई दखल नहीं ली जाती। अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो उनका एफआईआर होता है। अगर आम आदमी जो इन्फ्लुएंस नहीं रखता है तो उसमें उसमें वो लोग बोल दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है। बट फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, उन लोगों ने वहां पर उनके ताले तोड़े और वो घर में घुस गए थे। तो ये मैटर पता चला मुझे और माननीय ज्वाला दोटे मैडम को। एंड ज्वाला दोटे मैम के इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस ने वहां ट्रेसपास का गुना दाखिल किया। मैं ये एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमने देखा नागपुर को क्लोजली, ये जो जितना भी गुंटेवारी एक्ट है ये सिर्फ लैंड माफिया के कारण ही आया हुआ है। 2001 से उससे पहले काफी सारी स्कीम्स थे नागपुर में। हर स्कीम के नाम पर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ये लैंड एक्विजिशन करता था। तो काफी बड़े पैमाने पे कुछ 16 स्कीम्स के अंडर में लैंड एक्विजिशन हुआ। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कभी भी इन लैंड्स के ऊपर उनका नाम 7/12 में म्यूटेशन नहीं किया, जिसके कारण जिनसे एक्वायर हुआ या लैंड माफिया लोग ये जमीनों पर अनऑथराइज्ड लेआउट डालते गए और बेचते गए। आज हमको रिसेंटली एक जीआर आया, उसमें ये बोला गया कि 70 एकड़ जमीन छूट गया, अब लोगों को आरएल मिलेगा। ये सब लैंड माफिया का काम है। तो लैंड माफिया बहुत हद तक बढ़ चुका है। प्रॉपरली मेरे सिटीजन से आह्वान है न्यूज भारत के तरफ से कि अगर आप लोगों ने कोई जमीन खरीदी है, अगर वो एग्रीकल्चर है तो 7/12 में म्यूटेशन कीजिए। अगर आपने एनए की जमीन खरीदी है तो सिटी सर्वे म्यूटेशन कीजिए। जी। सर, नागपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसके बावजूद भी भूमि घोटाले और लैंड माफिया के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह अनफॉर्चुनेट है। अगर आपने देखा होगा कि 2014 से होम मिनिस्टर अपने यहाँ का है। मीन्स इवन बीच में 2.5 साल का महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब अनिल देशमुख सर होम मिनिस्टर थे। रेस्ट ऑफ द टाइम ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस सर होम मिनिस्टर है।
बट सीएम और होम मिनिस्टर की सिटी में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना रहना चाहिए। लैंड माफिया हो या क्रिमिनल्स हो, इन लोगों ने डरना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ सिस्टम होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत मिसेरेबली फेल हुआ है इस पे, इसीलिए ये सब केसेस बढ़ रहे हैं। एंड स्पेशली लैंड माफिया अगर कंट्रोल करना है तो इसका एकमेव उपाय है एसआईटी। वेस्ट जी नागपुर में कम से कम 100 एकड़ ऐसा जमीन है जो पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब ओन करते थे। ये पूरा एक शेड्यूल ट्राइब की जमीन अंडर सेक्शन 36 ऑफ एमएलआर कोड, ये नॉन शेड्यूल ट्राइब खरीद नहीं सकता। अगर शेड्यूल ट्राइब, अगर कोई पर्सन चाहे भी, वो एक नॉन शेड्यूल ट्राइब को बेच नहीं सकता। ओवर 100 एकड़, मैं तो 100 एकड़ बहुत कम बोल रहा हूं, ओवर 100 एकड़ वेस्ट नागपुर में लैंड माफिया ने इन लोगों की जमीन पूरा बेच चुके हैं, जिसपे अनंतरज लेआउट बने, प्लॉट्स बने। और आपको बहुत ही आश्चर्य होगा ये जानकर, आज वो बेचारा शेड्यूल ट्राइब पर्सन पांटेला चलाता है। 10-10 रुपए के लिए वो इधर उधर घूमता है। एनआईटी कलेक्टर ऑफिस में जाके अपनी जमीन छुड़ाने के लिए वो सालों साल चप्पल घसता है। ये सिचुएशन हो गया है। तो इसका ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर का शेयर होने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने का। अभी हाल ही में माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले सर ने एक लेजिस्लेशन पास किया, बहुत अच्छा है, बट उसमें भी एक उन्होंने वीक पॉइंट छोड़ दिया। उन्होंने लेजिस्लेशन में ऐसा पास किया कि लैंड रिलेटेड केसेस को एक स्पेशल कोर्ट दिया रहेगा, ताकि उसमें जजमेंट जल्दी आएंगे तो लैंड ग्रैबिंग कम होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया। उसमें उन्होंने क्लॉज ये डाला कि कलेक्टर सर की अध्यक्षता में कमेटी रहेगी, वो कमेटी अगर बोलेगा तो ये एफआईआर होगा। अगेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा, वो कमेटी एफआईआर नहीं करेगा लैंड ग्रैबर्स के ऊपर। तो एक एसआईटी होना चाहिए जो हमेशा रहना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर। वो एसआईटी के अंडर में लैंड ग्रैबिंग के केसेस जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक के लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए और कलेक्टर की अध्यक्षता वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये केसेस कम होंगे। जी ऐसा अपने मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जी सर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भी कई बड़े नेता यहाँ से होने के बावजूद भी शहर जो है, शहर को क्राइम कैपिटल बोलने की नौबत आ रही है, तो ऐसा क्यों? या अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखोगे तो नागपुर का अनफॉर्चुनेट है, मर्डर्स में स्पेशली मुझे हैरानी है व्हीकल थेफ्ट में बहुत सारा केसेस बढ़ गए। हाल ही में एक रवि नगर का एक केस है, घर के बाहर टू व्हीलर खड़ा है, आधे घंटे में गायब हो जा रहा है। व्हीकल थेफ्ट केसेस विद इन 6 मंथ्स नागपुर का सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में। मर्डर में हम लोग 4th नंबर पे है। अनफॉर्चुनेटली एट्रोसिटीज अगर अगेंस्ट वुमेन बढ़ गए, अगेन वही पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द डे पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत फेल हुआ है। एंड सिर्फ नाइट में नाकाबंदी कर कर यूथ को रोकना और कुछ उन लोगों को सवाल करना, ये सबसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पॉलिसीज होना चाहिए, प्रॉपर प्लान्स होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर्चुनेटली अगर प्रॉपरली पुलिस काम करता है या अप्रिशिएट करने के लिए या वो पॉलिसीज को ताकत बढ़ाने के लिए हमारे पास मुख्यमंत्री है, हमारे पास होम मिनिस्टर। जी सर, छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या यह केवल कानून की विफलता है या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक कारण भी है? या सामाजिक कारण भी है। अगर आप देख रहे होंगे पोस्ट कोविड, मुझे लगता है लोगों में पेशेंस का लेवल कम हो चुका है। कोविड से पहले का सिचुएशन एंड कोविड का बाद का सिचुएशन ये बहुत अलग तरीका का हो गया। एंड हमारे जो दिल और मन में जो हर दिन हम लोग जो देखते हैं वो भी पूरा क्राइम सीन्स है। मतलब मैं अगर ये यहाँ प्लेटफॉर्म से बड़ी बातें करूंगा तो लोग हंसेंगे, बट स्टिल मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आजकल के दौर के फिल्म्स अगर आप देखोगे पैट्रियोटिज्म नहीं है, सिर्फ क्राइम क्राइम है।
धुरंधर पिक्चर देखने के लिए लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड हिट करते हैं, क्या है उसमें? क्राइम है। पुष्पा पिक्चर है, हमको जी पिक्चरों में भी वही मिलता है। न्यूज़पेपर खोलो, आपको मर्डर, थेफ्ट, मोलेस्टेशन, रेप, यही मिलता है। अगर आप सोशल मीडिया ओपन करो, वही मिलता है। मीन्स जी कुछ पॉजिटिविटी है ही नहीं। पॉजिटिविटी होना चाहिए। किसी ने कोई इन्वेंशन किया, वो दिखाओ। कोई बहुत एफर्ट्स लेकर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में नाम कमाया, वो दिखाइए। किस तरह से अपना विदर्भ और का खासियत है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज, वाइल्ड लाइफ कल्चर या टूरिज्म, कुछ पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा। अगर हम दिन भर रात भर अगर राइट फ्रॉम ऑल मीडियम से क्राइम क्राइम सुनोगे, तो क्या होगा? वैसे ही होगा। जी। तो सर ऐसे मामलों में प्रशासन और सरकार की सबसे बड़ी आपको कहाँ कमी लगती है? इसके पीछे क्या आपराधिक और अपराधियों में कानून का डर कम हो गया है? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉपर पॉलिसीज की जरूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलरली ओल्ड स्टाइल पुलिसिंग न करते हुए वो भी न्यू स्टाइल पुलिसिंग की जरूरत है। रास्ते पे बैरिकेड लगा के अड़ाना लोगों को, उनको परेशान करना। आप सोचिए, रात को हम मीडिया वाले रात को 2 बजे तक काम करते हैं, अचानक हम जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसा लगेगा? कोई लेबर है या कोई होटल में काम करने वाला कर्मचारी है, वो वहां 12 घंटे काम करते हैं, अचानक बैरिकेड पे रोका जाता और उससे बहुत एरोगेंट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट जैसा एरोगेंट कोई नहीं है। बहुत वल्गर तरीके से पूछते हैं, वल्गर तरीके से रोकते हैं और वो वल्गरली बिहेव करते हैं। जी तो ये पुलिसिंग ना होते हुए स्मार्ट पुलिसिंग होना चाहिए। बाय मीन्स ऑफ ट्रैकिंग, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं या जो मर्डर्स करते हैं, कुछ ही पर्टिकुलर गैंग्स होते हैं, उनको प्रॉपर प्रोहिबिट करना, उनके प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, थेफ्ट्स कम होने के लिए सीसीटीवी सर्वेलेंस अच्छा होना। एक्चुअली सीसीटीवी सर्वेलेंस आपका सिटी का अच्छा रहा, पब्लिक स्ट्रीट्स में झगड़े भी कम होंगे, थेफ्ट्स कम होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से सीसीटीवी कैमरा है, 50% एंड अब कैमरास काम नहीं करते। हम बात करते हैं जी टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी की। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पब्लिक वाईफाई सिस्टम नहीं है, सर्विलेंस काम नहीं करता है। आप कभी जाके देखिए, मैंने काफी बार देखा हो, सीसीटीवी के एंगल प्रॉपर नहीं होते। एंगल प्रॉपर है तो नाइट में कुछ दिखता नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स है। स्मार्ट पुलिसिंग अगर किए, ये प्रिवेंट होगा, ना कि दादागिरी करने से, ना कि लोगों को इनकन्वेंस करने से। नीड इज फॉर स्मार्ट पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी को यूज करो। मुख्यमंत्री का शहर है, होम मिनिस्टर का शहर है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसे स्मार्ट पुलिसिंग के कंसेप्ट लाना चाहिए और देना चाहिए, उससे क्राइम रेट जी। कम होगा। सर आपको क्या लगता है कि भूमाफिया या अपराधियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण मिलता है जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है? 110%। मीन्स अगर आप देखोगे, काफी सारे जो एक्ट्स रेगुलेशन के लिए आए हुए हैं, ये भूमाफिया को इंकरेज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जैसे बोला, अपने यहाँ अलग सा कोई सिस्टम नहीं है। एक फैमिली, जैसे मैंने टीचर्स का कहानी बताया, जैसे कई सीनियर सिटीजन्स थे जो 40 इयर्स उन लोगों ने मेहनत कर कर, लाइफ से, फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर कर उन लोगों ने पैसा कमाया, और वो जाता है एक छोटा सा जमीन लेता है, फ्लैट लेता है, ये सोच कर एटलीस्ट एक सीनियर सिटीजन होकर रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करेगा या उनके आगे के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करेगा। अचानक एक दिन में, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लॉज इन डॉक्यूमेंटेशन, कोई आता है और उसको ग्रैब कर लेता है, बेच डालता है। मेरे पास खुद 1000 केसेस है ऐसे। बहुत विचित्र है। इसका एकमेव उपाय क्या है?
जैसे मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, प्रॉपर एक एसआईटी होना चाहिए जो हरदम के लिए एग्जिस्टेंट होना चाहिए पुलिस में, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ कोर्ट डिसीजन लेगा। जी। सर, कुछ दिनों पहले सिटिंग एमएलए के यहाँ से चोरी हुई थी। यदि किसी सिटिंग एमएलए के क्षेत्र में लगातार चोरी, लूट और अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही किस तरह तय होनी चाहिए? आगे मैंने बोला ना, स्मार्ट पुलिसिंग। आप सोचिए, अगर हर अपने यहाँ तो मेजर स्क्वायर्स पे सो कॉल्ड सीसीटीवी लगाए गए, बट आप अगर देखोगे, जैसे हम लोग देखते हैं बाकी फॉरेन सिटीज का, इवन उनकी इंटरनल लेंस में सर्विलेंस होता है। वहां मैंडेटरी है, जी। हर घर में, हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में सीसीटीवी हो, और उसका जो सर्विलेंस है उसकी लिंक कंसर्न पुलिस स्टेशन या जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको दिया जाए। तो स्मार्ट पुलिसिंग की जरूरत है। अगर आप सोचिए, नया फॉर्चुनेटली हर लेन के दोनों साइड रेसिडेंशियल एरियाज है। अगर हर लेन में प्रॉपर 160 डिग्री की सीसीटीवी कैमराज है, और अपने घरों में भी अगर बाहर में सीसीटीवी कैमराज है, तो चोरी कम होगी। जो चोरी करने वाला तो वो डरेगा ही, जी। पकड़ा जाएगा ही। वो गाड़ी से आओ या कैसे भी आओ, भले ही मास्क पहनो, वो पकड़ा जाएगा। उसमें भी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आधार में यूज होता है, हर किसी का आधार में आईबॉल्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। आप सीसीटीवी में एक सिस्टम बिठा सकते हो, फेस रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको। आप आईबॉल्स रिकॉग्निशन बिठा सकते हो, हेयर स्टाइल के बिठा सकते हो। जैसे मेरे हेयर्स नहीं है, जी। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा सीसीटीवी में। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आगे आएगी। मुझे बहुत ही अनफॉर्चुनेटली नागपुर में 2014 से लेके अभी तक, मीन्स 12 साल से प्रॉपर स्मार्ट पुलिसिंग ही नहीं है। अगर ये रहा तो ऑटोमेटिक क्राइम रेट कम होगा, और बेचारे लोगों का पैसा बचेगा, प्रॉपर्टी बचेगा, लोगों को क्राइम से बचेंगे, ऐसा मुझे लगता जी। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम था जिसमें मुख्यमंत्री नितिन गडकरी साहब और बहुत से बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं कुछ समय बाद महज 10 रुपए के लिए मर्डर हुआ। तो क्या ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर है? है। देखिए, एक पर्सन, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, वो एक जगह बैठकर सभी बॉस तो कर नहीं सकते। मुख्यमंत्री हो, गवर्नर पॉलिसीज लाते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट अगर कुछ मांगता है, फंड्स मांगता है, कुछ स्मार्ट पुलिसिंग के लिए इक्विपमेंट्स मांगता है, वो देना उनका काम है, वो देते हैं। जी। हाँ, मुझे लगता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट तो फेलियर रहा है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट पे एक्शन लेने का काम सीएम एंड होम मिनिस्टर सर का है। अगर वो कर पाते या किए रहते तो अपने आप पुलिसिंग अच्छी होती, ऐसा मुझे लगता। जी। सर, अंततः ये पूछना चाहूंगी कि पूरे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं प्रॉपर्टी के मामले में, मैं सही में सभी से नम्र विनंती है मेरा कि अगर आपने रजिस्टर्ड से एक तो अनऑथराइज प्लॉट मत लीजिए। अगर आप घर ले रहे हो तो उसको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए। अभी तिलक नगर का एक केस में बताता हूँ, बहुत ही मतलब लैंड ग्रैबिंग एंड फ्रॉड डॉक्यूमेंट से लैंड सेल, फ्लैट सेल, ये बहुत हद तक बढ़ चुका है। तिलक नगर में एक प्लॉट है, वो प्लॉट के ओनर रहते हैं मुंबई में, ये तो बाद में पता चला। सेम वो आदमी के नाम पर पैन कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया। सेम वो उनकी मिसेस के नाम का भी पैन कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया। और उन लोगों के पास, जिन्होंने बनाया, उन लोगों के पास उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड थी, जेरोक्स, और आकी पत्रिका एंड 7/12 था। उसको जो गैंग ने बनाया था, वो गैंग ने 2 लोगों को बेचा। रहता है मालक मुंबई में, बट ये गैंग ने 2 लोगों को बेचा।
दो लोग जब सिटी सर्वे में गए म्यूटेशन करने, तब पता चला कि एक ही जमीन दो लोगों के बीच। फिर वो केस पुलिस स्टेशन में आया, फिर वो केस हमारे पास भी आया, हमने उसको वेरीफाई किया। तो बाद में पता चला कि ये असली ओनर है ही नहीं, असली ओनर तो बैठा है मुंबई में। और ताज्जुब की बात है, बैंक भी उसमें से ये दो में से एक जन को लोन भी ले चुका है फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कहाँ अपना सिस्टम जा रहा है। अगर ये स्मार्ट पॉलिसिंग अगर रहा अपने पास, अगर अपने आकी पत्रिका, प्रॉपर्टी कार्ड्स और रजिस्टर्ड सेल डीड, सबसे अच्छा मैं ये तो ये बताऊंगा, अपना स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एंड नजोल डिपार्टमेंट, ये तीनों एक्चुअली सिंक्ड होना चाहिए। जी। मैं सही में अप्रिशिएट करूंगा ऑनरेबल सचिन कुरियल सर को, जब वो कलेक्टर थे, इसको सिंक किया था उन्होंने। अगर आप रजिस्टर्ड सेल डीड करते हो, आपको म्यूटेशन करने की जरूरत नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काम है। तो ऑटोमेटिक वो लोग म्यूटेशन करते थे और आपके घर पे आकी पत्रिका आ जाती थी। ये डिपार्टमेंट को सिंक करना चाहिए। अगर मैंने आज एक प्रॉपर्टी ली, तो पूरे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, इवन पुलिस के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम वो प्लॉट के साथ, वो खसरे के साथ में और वो शीट के साथ में आ जाना चाहिए। तो किसकी मजाल होगी वो जी। फिर से तो बेचने की। और अपने पास तो आधार कार्ड से लिंक्ड है सब कुछ। जब तक हमारा थंब या आईबॉल जो भी वेरिफिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन बिना सेल डेट्स नहीं होनी चाहिए। तो कैसे फ्रॉड नहीं होंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन, अगर मैं ये सॉल्यूशन दे सकता हूँ, तो ये गवर्नमेंट का काम है बैठ के ये सब पॉलिसीज बनाना और ये सब चीजें करना। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद, न्यूज भारत का भी धन्यवाद। और आप लोगों ने ये सबसे अच्छा टॉपिक, जो रियली ज्वलन टॉपिक को लेने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार। थैंक यू।